हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने CBCS सिस्टम इस बार लागू किया, जिसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसके साथ साथ एग्ज़ाम को सेमेस्टर वाइज कर दिया। जो मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप BCom कर रहे होंगे तो आप BCom के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका मेजर सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ कुछ एडिशन किया गया है जिसको माइनर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। इस वीडियो में माइनर सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, PSY 100 एंड HIS 106 के बारे में। अगर आपके एडमिट कार्ड पे इन दोनों का नाम दिया हुआ है तो फिर इसके हेल्प से आप उस सिलेबस को समझ सकते हैं कि आपको पहले पेपर में क्या पढ़ना है और दूसरे पेपर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। इसमें आपका सबसे पहला सिलेबस है PSY 100 का, जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, संप्रेषण एवं व्यक्तित्व विकास। इसे टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका जो यूनिट है उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व विकास होता क्या है, उसकी अवधारणा, उसके साथ साथ व्यक्तित्व के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, और साथ में डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास में कौन सहायता प्रदान करता है या फिर उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। दूसरा यूनिट है आपका एटीट्यूड, यानी कि अभिवृत्ति। इसमें आपको एटीट्यूड के बारे में पढ़ना है, होता क्या है वो, कौन कौन से घटक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, और लास्ट में कि कैसे आप सकारात्मक अभिवृत्ति को डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप स्व विकास और आत्मविश्वास के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद कुछ हाई स्टीम कैसे, सेल्फ स्टीम कैसी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड यूनिट आपका इससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट, जिसमें गोल यानी कि लक्ष्य से संबंधित है, और गोल को किस तरीके से स्मार्ट बनाया जाए। स्मार्ट का फुल फॉर्म यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। स्मार्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उसके बाद ये है आइडेंटिफाइंग टाइम वेस्टर्स, यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके लक्ष्य में बाधा बनते हैं, चाहे आपके समय को बर्बाद करते हैं, और समय को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में। फिफ्थ यूनिट आपका है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि संप्रेषण क्या होता है, और एक अच्छे संप्रेषण में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, यानी कि संप्रेषण की जो बाधाएं हैं, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, और उसमें सबसे अधिक आपका फोकस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है और शारीरिक भाषा क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। सिक्स्थ यूनिट है आपका टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आपको अगर प्रभावी संप्रेषण करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से तकनीक हैं। जैसे आपका पैरा लैंग्वेज हो गया, और स्किल्स हैं, कुछ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैं, और उसके साथ साथ एम्पैथी है, यानी कि आप किस तरीके से अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाते हैं, आप पार्श्व भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब है। सेवेंथ में है इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि अंतर व्यक्तित्व संबंध, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, और आप अंतर व्यक्तित्व संबंध में कैसे निखार ला सकते हैं। और सबसे लास्ट में है जो आजकल के डेट में बहुत अधिक हो रहा है, डिजिटल एटिक्वेट, यानी कि आप जब डिवाइस से जुड़ते हैं, किसी से जब आप संप्रेषण करते हैं विद हेल्प ऑफ फ़ोन या कंप्यूटर या इंटरनेट, तो उस समय आपका आचरण कैसा होना चाहिए, शिष्टाचार। जैसे एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार, तो डिजिटल एटिकेट के अंतर्गत आप ICT के बारे में, ईमेल जब आप करते हैं तो आपको कौन से रूल्स या रेगुलेशंस को, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो है, और ऑनलाइन एटिकेट क्या होते हैं इससे संबंधित है। आई होप आपका ये सारा सिलेबस ये समझ में आया होगा। फर्स्ट यूनिट का PSY 100 सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट आपका है
HIS 106 यानी कि इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसे 2 क्रेडिट में बांटा गया है, क्रेडिट 1 और क्रेडिट 2। क्रेडिट 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है भारतीय दर्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्व एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि भारतीय दर्शन के सहायता से आप अपने आप को यानी कि स्व को एवं दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानेंगे और उनको समझेंगे। इसमें टोटल 6 पार्ट दिया हुआ है। पहले पार्ट में आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्मानुभूति एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कॉन्सेप्ट को समझना है, वो कैसे थे और आप अपने आप को किस तरीके से समझ सकते हैं, आप आत्मानुभूति कैसे कर सकते हैं, ये पहला है। फिर दूसरा है आपका कोलोनियम मिलियू एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ भारतीय एथोस, यानी कि औपनिवेशिक कालखंड एवं भारतीय लोकनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है आपका लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन कैसा रहा है इसके बारे में, और अंडरस्टैंडिंग द स्वदेशी कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, गुरु क्या है और उनके जो अवधारणा है इसके बारे में जानना है। और फिफ्थ है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड हिज आइडियोलॉजी, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानना है। और सबसे लास्ट में है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी कि जो बोलते हैं हम लोग इसको एकात्म मानव दर्शन के मूल सिद्धांत, ये आपका 6th पार्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट है क्रेडिट 2 में। क्रेडिट 2 में आपको राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्र क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड कॉन्साइंस, तो राष्ट्र होता क्या है, उसकी मूल अवधारणा क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की। फिर उसके बाद राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी शक्तियाँ योगदान करती हैं या राष्ट्र निर्माण के शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं ये। और उसके बाद तीसरा पार्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है ये है। और फोर्थ है आपका राष्ट्र माइथ एंड मिसकॉन्सेप्शन, जो राष्ट्र के बारे में कुछ मिथक है या कुछ भ्रांतियां हैं, कौन कौन सी वो भ्रांतियां हैं, कौन कौन से मिथक हैं, इसके बारे में है। फिफ्थ आपका है इंटीग्रल अप्रोच टूवर्ड एजुकेशन, शिक्षा के प्रति जो इंटीग्रल अप्रोचेज़ हैं, जो अवधारणाएं दी गई हैं, चाहे वो मैन मेकिंग के लिए है, चाहे वो राष्ट्र के निर्माण के लिए है, वो कौन कौन सी हैं। और सबसे लास्ट में है आपका धर्म। धर्म में आपका 2 है कि रिलीजन और उसके साथ साथ जो न्याय के प्रतिमान है, जस्टिस मॉडल है, इसके बारे में। टोटल ये आपका अगर देखें तो 12 यूनिट में डिवाइडेड है, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 भाग हैं इसके। और आपको HIS 106 के लिए इन दोनों को तैयार करके जाना है। आई होप आपको सिलेबस सारा समझ में आया हो। इससे रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करते रहिए, क्योंकि 17 को आपका PSY 100 है और 18 को आपका HIS के बारे में है। आई होप सिलेबस समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।